हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। सी, जो ये हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, 3-4 आते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, तो इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट। तो हम क्या एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि हमें कम समय भी देना पड़े और अच्छा स्कोर भी करें। देखिए, अगर हम 60 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे ना, तो इजीली हम 50 प्लस तो ले ही पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब हमारा जो मेन सोर्स रहता है प्रिपरेशन का, दैट इज योर बुक। ये जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की मैकमिलन एजुकेशन की बुक है, इसी में से आपका पेपर आता है। ऑल्दो जो आरबीआई के सर्कुलर्स हैं उनमें कुछ अपडेशन होता है, वो आपको अपनी बुक में भी अपडेट कर लेना है। कोई डाटा है, कोई फिगर्स हैं आरबीआई ने चेंज कर दिए, उसका आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है। तो जब आप एक बुक को इसको ओपन करेंगे ना, तो इस बुक में पहले चैप्टर आता है। पहली बात तो 4 मॉड्यूल हैं, A B C and D। तो आप जब एक चैप्टर खत्म करते हैं, उस चैप्टर के एंड में आपको मिलेगी लेट्स सम अप के अंडर समरी। हर चैप्टर के एंड में लेट्स सम अप में समरी लिखी होगी, कीवर्ड्स लिखे होंगे और एमसीक्यूज दिए होंगे। ये तो आपको करने ही करने हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैटर ही नहीं करता। आपने चैप्टर पढ़ा, उसके एंड में समरी पढ़िए, समरी पढ़नी ही पढ़नी है। कीवर्ड्स देख लो कि जो भी कीवर्ड्स हैं आपको समझ आ गए कि नहीं समझ आ गए। एमसीक्यूज हर चैप्टर के बाद दे रखे हैं, कई बार वो डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं। तो जो तो आपके हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, समरी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। जो आपके चैप्टर्स ऐसे जुगाड़ू चैप्टर्स हैं कि ऊपर ऊपर से करके भी चल जाएगा, उसमें अगर आपके पास समय की कमी है, तो सिर्फ समरी पढ़ लो और एमसीक्यूज कर लो। जो चैप्टर आपके कम इंपॉर्टेंट है, उनमें समरी, कीवर्ड्स और एमसीक्यूज कर लो, पूरा चैप्टर मत पढ़ो। बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, एग्जैक्ट सेम आ जाते हैं। तो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है। अब कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कम इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो तो A to Z पढ़ने हैं। कम इंपॉर्टेंट वालों की सिर्फ समरी पढ़ लो, एमसीक्यूज कर लो तो भी चलेगा। अगर हम वेटेज की बात करें, तो अभी अक्टूबर 2024 में एग्जाम हुआ था जैब का। तो देखो, हाईएस्ट वेटेज तो आपकी रहती है ए और बी मॉड्यूल की ही। लगभग 65 से 70 नंबर का पेपर तो आपका आता है मॉड्यूल ए में से। लेकिन लगभग 20 से 25 नंबर का पेपर आपका सी मॉड्यूल में से भी आने लग गया है, विच इज अ गुड वेटेज। एंड डी मॉड्यूल में से आपका अगर 10 नंबर का पेपर आता है ना, तो इसमें से 7 या 8 नंबर कॉमन सेंस के क्वेश्चंस के होते हैं। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी मॉड्यूल आपको छोड़ के जाना है, करने सारे हैं। लेकिन अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट को हफ्ते में 10 घंटे दे रही हूँ पीपीबी को, तो 7 घंटे मेरे जाएंगे मॉड्यूल ए और बी करने में। एंड लगा लो 2 घंटे आपके चले जाएंगे सी मॉड्यूल में। और डी मॉड्यूल का तो मेरा सीधा सा एक स्ट्रैटेजी का रिकमेंडेशन रहेगा, एक ही बार डी मॉड्यूल खोल लो, सारे चैप्टर्स पढ़ो, समरी पढ़ो, एमसीक्यूज पढ़ो और साइड पे कर दो। इसको बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। एक कोई फ्री वीकेंड आपके पास जो होगा, वो आप डी मॉड्यूल को 2 दिन दे दो। बहुत कम पेजेस हैं, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमेशा याद रखना, बहुत सारे टीचर्स रेकमेंड कर देंगे कि पीपीबी में ए और बी करके चले जाओ, पेपर क्लियर हो जाएगा, सी और डी करने की जरूरत नहीं है। आई नेवर रेकमेंड दैट। वाई? कई बार हो जाता है कि बी मॉड्यूल में से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, हमें आते ही नहीं, हमने जितना मर्जी पढ़ाई करी है। तो अगर आपको सी और डी मॉड्यूल में से कुछ फ्री के नंबर मिल रहे हैं, सिर्फ कर्सरी रीडिंग आपने करी डी और सी मॉड्यूल की, ऊपर ऊपर से पढ़ने पे भी अगर आपको 15 नंबर का फायदा हो रहा है, तो क्यों नहीं लेना वो फायदा। तो हमें सी और डी मॉड्यूल दोनों ही करने हैं, छोड़ के कोई नहीं जाना है। फोकस की बात है कि प्रायोरिटी ए और बी मॉड्यूल को देनी है, और सी और डी को स्किप नहीं करना है। उनको कम समय देंगे लेकिन छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर बार बार ये बात आती है कि न्यूमेरिकल करना है नहीं करना है। देखिए, अगर आपके पास बहुत समय है, अगर आपका सारा थ्योरी खत्म हो गया, तब आप न्यूमेरिकल पे आ सकते हो। जैसे कुछ आसान न्यूमेरिकल है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का न्यूमेरिकल है, वो आता ही है। वर्किंग कैपिटल की कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है, तब इन पे ध्यान देना। अदरवाइज अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ के भी चले जाते हो, तो लगभग 95
to 96 मार्क्स का आपका पेपर थ्योरी रहता है। 3, 4, 5 नंबर के लिए अपना समय मत बर्बाद करिए। आप न्यूमेरिकल्स को बिना स्ट्रेस के छोड़ के जा सकते हैं। जो आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट है एएफएम, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। बट यहाँ पे जैप में पीपीबी के लिए, किसी भी आरबीडब्ल्यूएम आईएफएस के लिए आपको न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है। बिना किसी स्ट्रेस के मेरे रिकमेंडेशन पे आप न्यूमेरिकल्स छोड़ के जा सकते हैं। ओके, फिर मैं अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकती हूँ। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एडुटैप का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है और इन टॉपिक्स का पे आपको प्रायोरिटी दिखानी है। ओके, तो जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में से आपको बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के जो टाइप्स हैं वो पढ़ लेने हैं, कि बैंक एज अ डेटर, एज अ क्रेडिटर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस वाले चैप्टर्स में से आपको पीएमएलए और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी में प्रायोरिटी देना आप इंडिविजुअल्स के केवाईसी की। ओके, उसके बाद चैप्टर 4 में से आपको इंडिविजुअल्स, जॉइंट अकाउंट, इलिटरेट का अकाउंट, ब्लाइंड का अकाउंट, पार्टनरशिप, एलएलपी। पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी बार पेपर आ जाता है। फिर अलग अलग टाइप के जो डिपॉजिट अकाउंट्स पे जो चैप्टर है, उसमें जॉइंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ लीजिए। अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, गार्निशमेंट ऑर्डर क्या होता है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कैश में से आपके लिए सीटीएस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप में से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये पूरी आपको लिस्ट दे दी गई है कि अगर आपके पास समय की कमी है तो आप एटलीस्ट जो आपको प्रायोरिटाइज करना है ना, आपको इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे जो हमारा चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से पहली बात तो 13 और 14 तो हटा ही देना, नोट कर लो अगर कहीं कर सकते हो। 13, 14 हटा देना। जो 12th चैप्टर है उसमें से पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटीज क्या होती है, एंडोर्समेंट क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, डिसऑनर क्या होता है, ये आपको जरूर पढ़ना है। हमारा चैप्टर नंबर 15 है एंसिलरी सर्विसेज। उसमें से लॉकर फैसिलिटीज, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप जो होता है बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप का, वो कैसे हो सकता है। 3 बार तो मैं ये देख चुकी हूँ पेपर में क्वेश्चन। उसके बाद ये जो हमारा आरबीआई ओम्बड्समैन वाला चैप्टर है, काफी बड़ा है, लेकिन इसमें सब सिर्फ जो स्कीम है ओम्बड्समैन वाली, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको कमीशंस, काउंसिल्स और प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ लो। और आरटीआई में पीआईओ अपील कैसे कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, ये आपको चीजें पढ़नी है मॉड्यूल ए में से। इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। मॉड्यूल ए आसान है, बट 30-35 नंबर का पेपर इसमें से आता है। बी की बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल है कंपेयर टू मॉड्यूल ए। इसमें जो पहला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 22 आता है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग जो है। इसमें टाइप्स ऑफ बोरोवर्स पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज पढ़ लीजिए। जो अगला चैप्टर है, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, इसमें आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है, बेसिक्स पढ़ लीजिए। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्ट उसी में से आएगा, लेकिन ज्यादा उसमें से आएगा। 60+ स्कोर कर सकते हैं, उतना मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इस तरीके से पूरी लिस्ट है। टाइप्स ऑफ कोलेटरल में से इमूवेबल प्रॉपर्टी, एलटीवी रेशियोज, नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड। चैप्टर जो ये वाला है, डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ना है आपको। तो इस तरीके से जो छोटे चैप्टर है वो तो पूरे पढ़ ही सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत छोटा चैप्टर है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। गारंटी के टाइप्स आसान है, लेटर ऑफ क्रेडिट आसान है। इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, इस ड्यूज में से आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। उसके बाद आपका सरफेसी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। तो इनके बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए अगर आप बहुत डिटेल में नहीं भी जाते हो। एनपीए में से एनपीए क्या होता है, स्ट्रेस एसेट्स क्या होता है, डाउटफुल एसेट्स क्या होता है, उनमें आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा लिस्ट जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। कि एग्रीकल्चर फाइनेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी और किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड में से हर साल न्यूमेरिकल आ जाता है आपको। ओके, तो एमएसएमईज भी पूरा डिटेल में मत करो। ट्रेड्स,
पीएम स्वनिधि और क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज कर लो कि माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से जो स्कीम आपकी न्यूज में रहती है उन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपका सिर्फ 2 पेज का चैप्टर है, तो ये भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। ओके। उसके बाद चैप्टर सी, जो मॉड्यूल सी है उसके जो चैप्टर्स हैं उनमें ये लिस्ट के बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। जहां पे भी आपको मॉड्यूल सी में लगता है कि ये ज्यादा टेक्निकल हो गया, जैसे मेरा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट नहीं है उतना, तो मैंने ये देखा है कि अगर आप सिंपल चीजें भी पढ़ के चले जाओ, आप ज्यादा डिटेल में मत, फंक्शनिंग में मत घुसो। बेसिक तो आपको पता है ना कि एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नियो बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान है, विशिंग स्मिशिंग क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, ये जो आसान चीजें हैं अगर आप मॉड्यूल सी में से वो भी करके चले जाएं, देन यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। अगर आप 20 नंबर का पेपर आता है, अगर आप आसान चीजें भी करके चले जाओ तो आप 15 नंबर ले सकते हो। बहुत है 15 नंबर। तो आपको डिफिकल्ट चीजें तो करनी ही नहीं है मॉड्यूल सी में से, आसान वाली करनी है जो आपने सुना सुनाया है, जो आप बैंकिंग में यूज करते हो। मॉड्यूल डी में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इसको पूरा एक बार रीड कर लो और साइड पे कर दो। फिर भी आपको पता होना चाहिए एथिक्स, वैल्यूज, गोल्डन रूल क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जॉब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, विसल ब्लोइंग क्या होती है। और हर हर 2 साल में, 1 साल में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेटेंट कितने साल के लिए होता है, 20 साल के लिए होता है। ये आपको बार बार पूछते रहते हैं। तो ये इस तरीके से आपको इन चीजों को फॉलो करना है। ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फिर आखिरी चीज जो मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ, जिसे हम बहुत बार साइडलाइन कर देते हैं, वो है रिवीजन। हमें रिवीजन जरूर करना है। अगर आप सब कुछ पढ़ते गए, आपने पूरी लिस्ट जो मैंने दी है सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया, आपने पीवाई क्यूज को समय नहीं दिया, आप रिवाइज करो, फिर आप पीवाई क्यूज तो करके देखो ना, प्रैक्टिस तो करके देखो। आप ऐसा करो कि आपने 15 दिन पढ़ाई करी और एक संडे आपने ऐसा रख लिया कि मैं जो पढ़ा है ना वो मैं रिवाइज करूंगा या रिवाइज करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। रिवाइज नहीं करते हो तो भूलता जाता है ना। तो भूल ना जाए इसलिए हमें रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जनवरी से लेके आपको मई तक सब कुछ याद रखना तो है ये मिनिमम। और बहुत सारी चीजें आगे कैब में भी आपके काम आने वाली हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स में भी आपको पीपीपी का सिलेबस काम आ सकता है। तो रिवीजन आप जरूर करते रहिए। ठीक है। फिर एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ आपको, दैट आप एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिए। एमसीक्यूज नहीं करेंगे अगर आप एमसीक्यूज, तो बात नहीं बनेगी। आप अगर हमारा कोर्स परचेज करते हो उसमें तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे ही, कहीं से भी आप एमसीक्यूज कर सकते हो, तो जरूर करिए। एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट। हम क्या करते हैं, जैसे अभी वीडियो देखी, जोश आ गया कि अरे हाँ कर लेंगे, बट कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। चाहे आधा घंटा निकालो, चाहे 1 घंटा निकालो, पढ़ो। संडे को भी आप 3 से 4 घंटे निकालने की कोशिश करिए। एंड अगर आप हर रोज 1 घंटा पढ़ते जाते हैं, एग्जाम आने तक आप श्योर शॉट एग्जाम क्लियर करेंगे। बट कंसिस्टेंसी नहीं हटनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एंड मोमेंट पे आते हैं, क्या 15 दिन रह गए, अब कोई क्रैश कोर्स कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्रैश कोर्स वर्क करता है, लेकिन अगर आपको सारे के सारे पेपर एक ही बार में क्लियर करने हैं, सिंगल अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कंसिस्टेंसी शो करें। अभी देखो फरवरी आप लोगों के लिए बड़ा भारी महीना होगा, मार्च ईयर एंडिंग में आप काम इतना ज्यादा होगा कि आपके पास किसी चीज का समय नहीं होगा। तो प्लीज आप जनवरी और जो फरवरी में थोड़ा बहुत समय है और फिर अप्रैल, इनको अच्छे से आप यूटिलाइज करिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, एक तुम्हारा जैब कैब का मास्टर कोर्स है, आपने ये कंबाइंड आप कोर्स ले सकते हैं। अभी तो इस पे ना कोड चल रहा है जैब कैब 80, तो आपको ये दोनों जैब और कैब 8,000 रुपीज में मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 1.5 ईयर्स तक होगी, 1.5 साल तक। पहले जैब करो, बैक टू बैक कैब कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग से सिर्फ जैब का ही लेना है, तो उसके क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, उसका मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सिर्फ आईएफएस या सिर्फ पीपीबी का अगर आप लेना चाहते हैं, तो उनका स्पेसिफिकली अलग से भी अवेलेबल है, वो आप जरूर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो कोर्स रहेगा, चाहे आप मास्टर कोर्स लेते हैं, चाहे आप कंबाइंड कोर्सेज लेते हैं, सब्जेक्ट में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी,
14,000 एमसीक्यूज हैं जैब में आपके टोटल, उससे ज्यादा ही है। फिर सबसे बढ़िया जो मुझे यूएसपी लगता है इस कोर्स का वो है प्रीवियस ईयर पेपर। हम क्या करते हैं, हम ना तैयारी शुरू कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट के पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस लेवल का पेपर आ रहा है। तो हमारे कोर्स में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। जैब मई 23, अक्टूबर 23, मई 24, अक्टूबर 24 के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स इस चीज को लेके वाउच कर सकते हैं कि सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते रहो रेगुलरली, आपको पता लगता रहेगा कि ऐसा आया था पीछे वाले एग्जाम्स में, वैसा ही मुझे उतने लेवल का ही पढ़ना है, ज्यादा लो लेवल पे नहीं जाना, ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है। तो प्लीज ट्राई टू यूज दिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो यू कैन लुक एट दैट। ठीक है, तो अभी आप जैब के आप 80 कोड यूज करोगे तो आपको 80% ऑफ भी मिलेगा, तो आप अभी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो भी यूट्यूब पे हमारी बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। कुछ लोगों ने सिर्फ सीरीज ही देखी है यूट्यूब पे एंड दे वर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप YouTube पे जाइए, हमारा चैनल है एडुटैप जैब कैप, वहां पे आप देख सकते हो कि ये जैब की फ्री बहुत सारी क्लासेस हैं, पीवाईक्यू सेशंस हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आएगा तो आपको बस hello@edutap.co.in इस पे आपको मेल करना है। मेरा नाम मेघा है, तो आप मेल करके बोल सकते हैं कि आपको मुझसे बात करनी है, सुरिंदर सर से बात करनी है, अभिषेक सर, जो भी एक पर्टिकुलर टीचर से आपको बात करनी है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, आप बात कर सकते हैं। आप इवन इस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं, से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो होपफुली ये जो स्ट्रैटेजी है आपके काम आएगी एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन वन गो। बाकी कोई भी डाउट है, आई हैव टोल्ड यू द ऑप्शंस। बाकी कोर्सेज जो है आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।